वेलकम बैक लर्नर्स। लास्ट सेशन में हमने असाइनमेंट डिस्कस किया DEC 2 का, और अब क्वेरीज़ के लिए फ़ोन नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं इस असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड, या और कोई भी सवाल इस प्रोग्राम से रिलेटेड, गूगल फॉर्म को भरने से रिलेटेड, आप कोई भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट 2 में एक सेक्शन A भी है जिसमें कि थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी देख लेते हैं जब तक आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं साथ साथ। इसमें बेसिकली ये 8 ब्लॉक से ही है, जिसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ईच सेट ऑफ आइटम्स। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ, आपस में इन दोनों शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या जो हम खाते हैं और हमारी हेल्थ, क्या उसमें रिलेशन है? कुछ हमने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस यूनिट्स में। आप इसको आप थोड़ा मैं एक सेकेंड में ये असाइनमेंट 3 है, तीनों ही असाइनमेंट्स एक्चुअली एक साथ हैं, मगर आपको असाइनमेंट 2 का अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट 2 को देख लेते हैं पहले, सेक्शन A। ये कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं पहले सवाल में, न्यूट्रिशन और हेल्थ, मल्टीमिक्स और इन्फेंसी। आपस में इन दोनों शब्दों का तो आप पहले हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल मेन्यू DEC 2 विच यू डिस्कस राइट नाउ। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है इसमें जो एक्टिविटीज 3 है, हाँ जी, इसमें जो स्पेस गिवन है हमें उस पे सारी एक्टिविटीज राइट डाउन करनी है या हम अपने अलग से पेजेस लेंगे? आप दोनों। और दूसरी चीज मैम, जैसे इसमें मार्क्स क्राइटेरिया दे रखा है, हाँ जी, लाइक इन एक्सरसाइज 3 हमें अपनी स्नैक्स की डिस्क्रिप्शन एंड इंग्रेडिएंट्स की डिटेल देनी है, वो 10 का है। देन 5 के सब क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। हाँ देन जो हमारा टिक वाला है जो क्वेश्चन, जहाँ पे हमने डिटेल में एनालिसिस करना है कि इसमें प्रोटीन में था या एनर्जी में था, वो 20 मार्क्स का है। तो ओवरऑल ये पूरी असाइनमेंट जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ये 40 मार्क्स की तो यही हो गई है। हाँ जी, एक एक्सरसाइज 20 मार्क्स की है ना, हाँ जी, तो यहाँ पे ही 40 मार्क्स की वो दे रखी है। तो ये कैसे लिखना है, मतलब अच्छा, जिस हिसाब से मार्क्स का क्राइटेरिया है, हाँ उस हिसाब से तो स्पेस भी कम है हमारे को ये दे रखी है। अच्छा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ हैं। ये एक फॉर्मेट है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, कुछ लोगों को ये आसान लगता है तो आप इसको भी भर सकती हैं और इसको लगा सकती हैं असाइनमेंट में। मगर जैसे अगर आपको लगता है कि आप और लिखना चाह रही हैं और आपके लिए स्पेस नहीं है, या आपका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है और आपको उसमें नहीं आएगा, तो आप सेम चीज़ आप रूल्ड शीट्स जो नॉर्मल जो शीट्स होती हैं, प्रैक्टिकल शीट्स, नॉर्मल रजिस्टर शीट्स जिस पे आप पूरा असाइनमेंट बनाएंगी, उस पे भी आप ये कर सकती हैं। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है। और दूसरा जो मार्क्स से रिलेटेड आप बोल रही हैं, हाँ, ये आप देखेंगे कि कई एक्सरसाइजेज में आप देखेंगे टोटल मार्क्स, क्योंकि काफ़ी सारे सब सेक्शंस हैं हर सवाल में, फिर एक और सवाल है 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5, तो आप देखेंगे कुछ में आपका टोटल मार्क्स 40 बन रहा है, जबकि असाइनमेंट में हमने उस एक्सरसाइज को 20 मार्क्स दिया है। आपको उसको जो वहाँ मार्क्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको उतने डिटेल्स देने हैं, और जो काउंसलर, जो इसको एग्जामिनर जो इसको चेक करेगा असाइनमेंट को, वो अपने आप से उसको फिर प्रोपोर्शनेटली 20 में से मार्क कर देंगे। तो 40 में से मार्क करके उसका हाफ एवरेज हो जाएगा। तो वो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, जो मार्क्स आपको दिए गए हैं आप उस हिसाब से लिखिए। बाद में ये टोटल में, क्योंकि पेपर ये असाइनमेंट 100 मार्क्स का है, तो इसलिए उसमें से 20 में से उसको रिड्यूस करके ले लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ये? हाँ जी, सेक्शन A को फिर से देखते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। सो ये 2 नंबर का है आपका, तो आप देखिए, आप दोनों चीज़ों को अगर बताएंगे, न्यूट्रिशन क्या है और हेल्थ क्या है, और आपस में 2 लाइन में आप बताएंगे कि इनका आपस में रिलेशन है या नहीं है,
वो आप यूनिट्स पढ़ेंगे, आपको समझ है, आप बताएंगे। इसी तरह से मल्टीमिक्स और इन्फेंसी, पहले एक साल में क्या मल्टीमिक्स आपस में कुछ रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का। थर्ड जो है बैलेंस डाइट और फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट्स हैं और एक फूड ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा, 4 फूड ग्रुप्स हैं। और बैलेंस डाइट में क्या हम फूड ग्रुप्स को का कुछ रिलेशन है, क्या यूज़ करते हैं हम फूड ग्रुप्स को, किस तरह से आपस में दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं या नहीं रिलेटेड हैं, वो आपको बताना है। हाँ जी, कॉल फ्रॉम अमृतसर। ये हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी जो DEC 1 की असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर ली है। हाँ जी। हाँ जी, तो वो मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि उसको सबमिट करवाना कहाँ पे है। स्टडी सेंटर लुधियाने जाना है या वहाँ पे जाना है जहाँ से हमने बुक्स ली थी? आपको स्टडी सेंटर में ही देनी है असाइनमेंट्स। और अगर आपका जैसे ये दूर है स्टडी सेंटर, तो या आप रीजनल सेंटर से एक बार बात करके या कुछ उनको पोस्ट में भी भिजवा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और अमृतसर में नहीं है स्टडी सेंटर, आप रीजनल सेंटर से एक बार पूछ सकते हैं। जहाँ से किताबें आपने कहाँ से ली ये मुझे नहीं पता, बट असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे देना होता है जो आपको स्टडी सेंटर दिया गया है। अगर जैसे आप बोल रही हैं अमृतसर और लुधियाना और इतना डिस्टेंस है, तो एक बार आप रीजनल सेंटर से ये क्वेरी अपना पूछिए। और फिर अगर स्टडी सेंटर में भी वो कई बार 1-2 ने बोला है कि हम गए थे वहाँ पे और बोल रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट्स के बारे में, तो फिर आप भेजने से पहले एक तो फ़ोटोकॉपी हमेशा रखिए, फिर जो असाइनमेंट बना रहे हैं उसका वैसे भी एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिए असाइनमेंट का। और उसके अलावा आप फिर रीजनल सेंटर से एक बार चेक करके तभी भेजिए, क्योंकि पंजाब में इस इनरोलमेंट इस बार ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हो सकता है रीजनल सेंटर ने आपको कुछ और स्पेसिफिक अमृतसर का कुछ ऐसा दें, एड्रेस दें या कोई जगह दें जहाँ पे आप सबमिट करें, या रीजनल सेंटर भेजें डायरेक्टली वो आपसे वहाँ। तो आप एक बार रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें और फिर वो जैसा बताएं आप वैसा करें उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। नमस्ते मैम, मेरा स्टडी सेंटर कोड शो नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂटर कोड नॉट एप्लीकेबल ਦੱਸ ਰਿਹਾ है, शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो हाँ जी, आपको रीजनल सेंटर को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने फॉर्म, हाँ, खन्ना है ना रीजनल सेंटर पंजाब खन्ना। का? हाँ, यस मैम। हाँ, आप उन्हीं को कॉल करके पूछिए कि मेरा स्टडी सेंटर नहीं मिला तो मुझे क्या करना है और मैं कहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करूँ। ओके मैम। ओरिजिनल सेंटर ही आपको सपोर्ट करेगा इस क्वेरी को आंसर करने में, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन। सो द फर्स्ट इज मरासमस एंड क्वाशियोरकर। आपने पढ़ा है PEM में, ये 2 तरह की डेफिशिएंसी से हो जाता है, तो आपस में क्या है, तो इसको आप एक टेबल बना के भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। एक तरफ आप मरासमस के पॉइंट्स, उस पर क्या उसके क्या फीचर्स हैं, और उस दूसरी तरफ आप क्वाशियोरकर के फीचर्स बता सकते हैं। या पहले आप एक पैरा में या कुछ पॉइंट्स में एक को एक्सप्लेन कर दें और फिर दूसरे को एक्सप्लेन कर दें। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है आपको। सेकेंड है स्कैबीज एंड प्लेग्रा, ब्रोंकाइटिस एंड वीज थर्ड इसका सब पार्ट है। कॉलरा एंड डाइसेंट्री, इसमें से कुछ हैं जो अभी यूनिट्स डिस्कस नहीं हुए, उनका भी पोर्शन है। तो एक बार जब पूरे ब्लॉक 8 आप पढ़ लेंगे और डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद आप पूरा असाइनमेंट कर सकती हैं। क्रिटिनिज्म एंड गॉइटर, इनको आपस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों जो कंडीशंस हैं, ये आपको कंडीशंस ही बताई हुई हैं सारी, स्किन रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ेस, डेफिशिएंसीज रिलेटेड कंडीशंस हैं ये 10 की 10। तो आपको बताना है आपस में दोनों में क्या रिलेशन है। हेलो। हाँ जी मैम, हेलो मैम, हम अमृतसर से बोल रहे हैं। हाँ जी पंजाब। मैम, हमें ना अभी मैसेज आ रहा है कि आप 31 तारीख को अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं। हाँ जी, तो मैम प्लीज बताइए कि कहाँ पर असाइनमेंट जमा करवानी है। आपको स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा करानी है। स्टडी सेंटर वाले तो मैम सबमिट करने से मना कर रहे हैं कि हमें कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। तो आपको रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है। मैं फोन नंबर कहाँ से ले उनके? रीजनल सेंटर्स के फ़ोन नंबर वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। ओके, तो मैम रीजनल सेंटर में जमा करवानी है कि स्टडी सेंटर में? अच्छा, ईमेल
अभी मुझे ईमेल नहीं पता, मगर ये चीज़ रीजनल सेंटर्स को हम ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, स्पेशली खन्ना रीजनल सेंटर को। हाँ जी मैम। ये यहाँ से हम उनको ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे और आपको नेक्स्ट कल के सेशन में इसके ईमेल्स भी दे देंगे और फ़ोन नंबर भी। RC खन्ना जल्दी से जल्दी भेजें, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है हाँ जी सबमिट करवाने में। हाँ जी, ईमेल है RC खन्ना। मैम दोबारा बोले। हाँ जी, RC खन्ना, RC, R फॉर रैट, C फॉर कैट, RC खन्ना। हाँ, RC खन्ना IGNOU, IGNOU। मैम प्लीज दोबारा बोल। हाँ जी, अच्छा ये स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं, ईमेल स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, ठीक है? तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, RC खन्ना @ आ गया मैम, आ गया। हाँ ठीक है, तो आप उस पे ईमेल कीजिए और अपना क्वेरी ये कि आपको स्टडी सेंटर में या नहीं ले रहे असाइनमेंट्स या आपको नहीं मिला स्टडी सेंटर, जो भी आपको स्टडी सेंटर रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप प्लीज़ ईमेल कीजिए रीजनल सेंटर खन्ना को, पंजाब के जितने लर्नर्स हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो गिव द मेजर सोर्सेज। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का सवाल है। तीन जो आपको न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में उनका क्या योगदान है। उसके अलावा कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से क्या फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसी तरह से विटामिन B2 के बारे में आपको बताना है, विटामिन B2 के फंक्शंस और उसको कहाँ से क्या हम फूड प्रोडक्ट्स खाएं तो हमें वो ये वाला विटामिन मिलेगा। इसी तरह से फैट के लिए हमें फैट का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, क्यों ये हमें अपनी डाइट में इसको रखना है और क्या चीज़ें हम खाएं तो मिलेगा ये। इसको डिटेल्स में थोड़ा आप डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस। 4 नंबर का सवाल है, एक सब पार्ट, टोटल 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप जब यूनिट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे, पढ़ें उनको और फिर किताब को बंद करके आप खुद से अपनी भाषा में, बजाय कि पूरा ब्लॉक से कॉपी करने के, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखा, अगर आपको नहीं इस टाइम याद आ रहा, आप जाइए अपने स्पेसिफिक यूनिट पे और पढ़िए वो सब सेक्शन। पढ़ने के बाद उसको बंद कीजिए किताब को और फिर आप खुद अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको जब सवाल आएंगे तो आपको उनको खुद से आंसर करना है। हेलो, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। 2 डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा गया है, ज़ीरोपैथैल्मिया एंड एनीमिया। दोनों ही 5-5 नंबर के सवाल हैं। आपको बताना है कि क्या फीचर्स हैं, कैसे पता चलेगा, क्या उसके लक्षण हैं कि बच्चे को ज़ीरोपैथैल्मिया है या बच्चे को या किसी औरत को या किसी लड़की को एनीमिया है। दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे, दोनों के बारे में। उसके अलावा आपको बताना है कि आप क्या एडवाइस देते हैं एक मदर को, व्हाट डाइटरी एडवाइस वुड यू गिव टू द मदर ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इसका मतलब आपको बताना है कि कैसे डाइटरी, क्या उसका क्योर क्या करेंगे। अगर बच्चे को ये हो गई हैं दोनों चीज़ें तो आप माँ को क्या बताएंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट है, कैसे उसको आप क्योर करेंगे, क्या आप मेडिसिन कुछ देंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे, मदर को बोलेंगे। न्यूट्रिशन में आपको क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, मदर को बताने पड़ेंगे, क्या वो खान पान में रोज़ के में डालें ताकि ये डेफिशिएंसीज जो हैं वो। हेलो, हाँ जी, हेलो, आपका नाम? हेलो, 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 लुधियाना, कॉल फ्रॉम लुधियाना। हेलो, ओके। ये था चौथा सवाल। इसके बाद 5वां सवाल है व्हाट डाइटरी एडवाइस वुड यू गिव टू अ प्रेग्नेंट वुमन। एक गर्भवती महिला को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देंगे, एंड टू अ मदर ऑफ अ 4-year-old चाइल्ड।
ये दोनों चीज़ें उनकी डाइट के लिए, गर्भवती महिला को किस तरह का आहार लेना चाहिए उसके बारे में आप क्या क्या सजेस्ट करेंगी। 3 मार्क्स का ये सवाल है। और इसका एक और पार्ट है, एक माँ जिसका बच्चा 4 साल का है, तो 4 साल वाले बच्चे को उसको कितना खाना, किस प्रकार का खाना, कितनी बार खाना, क्या क्या फूड ग्रुप्स, क्या उसको इस बढ़ती उम्र में उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की क्या वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि उसको न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट मिल सकता है। तो डाइट रिलेटेड जो आप एडवाइस है इस 2 ग्रुप्स को, एक गर्भवती महिला को, वो एक 3 नंबर का सवाल है, और एक 4 साल के बच्चे की माँ को आप उस बच्चे के लिए डाइट के लिए आप जो एडवाइस देंगे वो आप डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक यूनिट्स पढ़ें। हेलो, कॉल फ्रॉम पटियाला। हेलो। हाँ जी, यस मैम। अपना नाम बताइए आप। हेलो मैम, मैं पटियाला से बोल रही हूँ। हाँ जी, पूछिए आप क्या पूछना चाह रही हैं। हमारे पास ना अभी मैसेज। हाँ जी, आप पूछिए क्या पूछ रही हैं। मैम, हमारे पास ना आज मैसेज आया है कि हमने असाइनमेंट DC1 की ना जनवरी तक सबमिट करानी है। हाँ जी, तो हमारे पास वो लिंक खुल ही नहीं रहा, फिर अब हम क्या करें, कौन से कराएं? लिंक नहीं खुल रहा असाइनमेंट का? हाँ जी, वो तो वेबसाइट पे है, इग्नू के वेबसाइट पे ignu.ac.in, जिस पे आपने एडमिशन लिया था जब आपने फॉर्म भरा था, उसी वेबसाइट पे है असाइनमेंट। कौन सी साइट बताइए मैम? हाँ जी, इग्नू का वेबसाइट है ना, मैं खोल के आपके सामने यहाँ दिखाऊं? हाँ जी, रिपीट कर दो मैम। हाँ जी, ये देखिए मैं खोल रही हूँ साथ साथ में, आप देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। देख लो साइड। हाँ जी, हाँ जी मैम, आप देख रहे हैं? ये देखिए इग्नू। यस मैम, यस है ना, ignu.ac.in। ठीक है, इसको एंटर करेंगे, ये वेबसाइट खुलेगा। ओके मैम। उसमें देखिए आप, ये देखिए उसमें यहाँ नीचे आए, ये देखिए डाउनलोड्स, डाउनलोड्स को खोलिए। ओके, उसमें देखिए 3rd नंबर पे असाइनमेंट्स दिख रहा है आपको ना स्क्रीन पे, उसको डबल क्लिक कीजिए। हाँ जी मैम, यस। हाँ, अभी हो रहा है, आई शो यू। ये देखिए अब सारे कोर्सेज के हैं, ये मास्टर्स का है, आपको मास्टर्स का नहीं चाहिए, आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब देखिए बैचलर्स का आया, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमारा डिप्लोमा है। ये देखिए, देखा आपने डिप्लोमा प्रोग्राम्स, इसमें ये देखिए सबसे राइट के कॉलम में 2nd रो में DEC, ये देखिए अब 2019 जुलाई के बैच के लिए असाइनमेंट्स इंग्लिश और हिंदी है ना। हिंदी खोलेंगे तो ये देखिए, असाइनमेंट देखिए हिंदी का खुलेगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी का एक पार्ट बी है, 5th क्वेश्चन का ही बी पार्ट में है। आपको एक डिनर मेन्यू बनाना है और उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताया हुआ है कि आपको डिनर बनाना है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन और आपको 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे, जिस ग्रुप के लिए आपको डाइटरी एडवाइस देनी है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, अब उसी डाइट को लेके आपको डिनर मेन्यू बनाना है। और रात के खाने में आप एक गर्भवती महिला को क्या देना चाहते हैं और एक 4 साल के बच्चे को। और इसी का एक सब पार्ट और है, ये 4 मार्क्स का है, और इसका ही एक सब पार्ट और है, पार्ट सी, 5 मार्क्स का ये एक सवाल है। इसमें है मेंशन द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय ईच आइटम इन द मेन्यू। तो अगर आपने एक गर्भवती महिला को सपोज कुछ मटर, आलू मटर, मटर पनीर, कुछ दाल, एक सब्जी, साग, रोटी, चावल, जो भी आपने चीज़ें उसको दी हैं, उन सब में उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो आपको बताने हैं। इसी तरह से 4 साल के बच्चे को आप रात के खाने में क्या दे रहे हैं, उसको आपने क्या राजमा चावल दिए, चपाती दी आधी,
कोई सब्जी दी, दही दिया साथ में, आपने जो जो चीज़ें उसको दी रात में, उन सब चीज़ों में उसको क्या न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, स्पेसिफिकली आपको लिखना है कि रोटी से उसको क्या मिला, ये सब्ज़ी है या पालक पनीर है, पालक पनीर में उसको क्या मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से क्या है, स्पिनच में क्या चीज़ हाई है, पनीर मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क क्या है, प्रोटीन। उस तरह से आपको एक टेबुलर फॉर्म में आप बना के इसमें लिख सकती हैं, डिनर मेन्यू दे सकती हैं एक तरफ और सामने उसके न्यूट्रिएंट्स जो उसमें हैं। हेलो, कॉल फ्रॉम जलंधर। हेलो गुड इवनिंग मैम। अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम सविता बसरा है और मैं जलंधर से बात कर रही हूँ। हाँ जी सविता, पूछिए क्या पूछना है। मैम मुझे ये पूछना है कि मैंने दिसंबर 19 में अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है। ठीक है। और मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन में मेंशन करना होगा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि कल आपके 4 to 5 सेशन में आपने बताया था कि आप लिख सकते हैं। हाँ देखिए, हाँ आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको वो लिखनी है। हाँ जी। चाहे वो गूगल फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ये भी इग्नू का फॉर्म कर रहे हैं तो भी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है मैम। मैम जब रेखा मैम ने हाँ पहले वाले सेशंस लिए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी उन्होंने पढ़ाया था अपने कोर्स के रिगार्डिंग तो उनके लिंक बताएंगे। हाँ वो लिंक हम हाँ जी। अच्छा, वो आप ये स्लाइड शोज जो हम दिखाते हैं वो आप बात कर रही हैं। हाँ वो हम 1 से 2 दिन में वो सारे लिंक्स डाल देंगे ई ज्ञान कोश पे। जी जी जी। मैम मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि उसमें जैसे आपकी अभी तो मतलब वीडियो आ रही है कि वो आप बता रहे हो, कोर्स बता रहे हो, उसमें सिर्फ ये प्रेजेंटेशन के लिंक्स ही होंगे या आपके साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी साथ में वीडियोस की तरह? ये वीडियोस वैसे बाद में हो सकता है दिखाए जाएं, मगर ये अभी इसका कुछ ऐसा शेड्यूल नहीं है। ये एक्चुअली स्टडी सेंटर में भी आपकी क्लासेस होती हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं जनरली। ये है बिकॉज इस बार काफ़ी इनरोलमेंट आए हैं पंजाब से और हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो आपके सिटी के स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पे स्पेसिफिक टीचर्स होती हैं जो आपको जैसे आपके सारे क्वेरीज और डिस्कशंस और वो सब करती हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। हेलो, अपना नाम बताएं आप प्लीज। हेलो, कॉल फ्रॉम नोएडा। हेलो, ओके। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सपोज अ मदर ऑफ एन इन्फेंट कम्स टू यू फॉर एडवाइस रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के रिलेटेड अगर एक माँ आपके पास आती है, एक 4 महीने 6 महीने की बच्चे की माँ, और वो आपसे इससे स्तनपान से रिलेटेड आपसे सवाल पूछती है कि ब्रेस्ट फीड के क्या फ़ायदे हैं या ये मुझे कराना चाहिए, या सपोज़ वो जॉब में है और वो कुछ उस तरह के सवाल पूछना चाहती है कि वो दिन भर में नहीं है, और इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो दूसरी जो वो चीज़ पूछना चाहती है आपसे, इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। सो जब बच्चा 6 महीने का हो गया और उसको ऊपर का कुछ आहार देना है तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, पहले क्या दिया जाए उसको, किस चीज़ के साथ शुरुआत की जाए, क्योंकि बच्चा अभी तक दूध पे ही है 6 महीने तक। तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड जब आप क्या सजेशन देंगे उसको, दोनों चीज़ों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। वो क्या ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करे, क्या करे, किस तरह के सप्लीमेंट्री फूड्स दे, टिंड मिल्क देना है नहीं देना है, क्या वो सब सारी चीज़ें जो हैं आप क्या सजेस्ट करेंगे बहुत ही डिटेल में आपको, क्योंकि 5 नंबर का ये सवाल है। तो आप इसकी स्पेसिफिक यूनिट जब इन्फेंट का न्यूट्रिशन वाला जो यूनिट है आपका स्पेसिफिकली उसको देखें, उसमें डिटेल्स में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए गए हैं, कितने सारे बच्चे के लिए फ़ायदे हैं, माँ के लिए फ़ायदे भी हैं। तो आप कैसे उसको बहुत अच्छे से आप मदर को कन्विंस कर सकती हैं कि क्या क्या ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना चाहिए उसको जितना हो सके, और पहले के 6 महीने में सिर्फ ब्रेस्ट फीड और कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ और आहार नहीं, और उसके बाद जो आहार शुरू करेंगी कैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर एक फूड आइटम लेना है और उसको आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है, वो कौन सा है वो आपको यूनिट्स में मिलेगा, और कैसे आपको दूसरा कब शुरू करना है जब बच्चा एक से एडजस्ट हो जाए। और कुछ चीज़ें बच्चे कई बार नहीं अडेप्ट कर पाते किसी एक फूड को, तो आपको उसको कैसे उसको फिर आपको छोड़ देना है, किस तरह से ये प्रोसेस, क्योंकि एक धीरे धीरे ये सप्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करने का, किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में, पहले दिन कितना, आधा चम्मच, 1 चम्मच, या सिर्फ टेस्ट करवाना है आपको,
और बच्चे को देखना है कि बच्चा वो ले पाया, कब देना है वो, क्या आपको ब्रेस्ट फीड के इमीडिएटली बाद देना है या जब बच्चा थोड़ा भूखा हो तब देना है, कब आपको ये इंट्रोड्यूस करना है। ये सारी डिस्कशंस डिटेल्स में हो रखी हैं यूनिट में, आप देखें और आप उसको। हेलो, कॉल फ्रॉम पंजाब। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं आप। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका नाम? मैम जसवीर बोल रही थी मैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। मैं कहना चाहती थी भी ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਟੀਵੀ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, हाँ जी, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। हाँ जी, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। हाँ जी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ B C ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਲਾਈਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਖੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇਜ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਬ ਤੇ ਪੈਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ। हाँ ਕਦੇ जी, ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੇਖਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ लाइट चली जाती है मैडम उस टाइम पे। अच्छा, रात तक लाइट नहीं रहती, आप ये बोलना चाह रहे हैं जब रिपीट होता है। मैडम ऐसे ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3:45 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ अच्छा, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ A ਤੇ B ਕੀ 3 ਪਾਰਟ ਆ। हाँ जी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ B ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ C ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, ठीक है। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ हाँ जी, 1 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जी, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ। हाँ जी, ਉਹ क्या? ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਡੇਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, हाँ जी, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡਮ ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੈਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ। ये लास्ट वाली चीज़ एक बार दोबारा पूछिए। आप असाइनमेंट 1 के बारे में क्या पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में आपने पूछा? हेलो। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੁਣੇ। हाँ जी। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ अच्छा, ਆ ठीक है, ठीक है, ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जो आगे की जो भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो वो 4 से ही, वैसे 4 से ही होते हैं सेशंस। आज का सेशन 3 से 5 का था, अदरवाइज 4 बजे के बाद ही हम शुरू करते हैं ताकि जो भी टीचर्स वगैरह हैं घर पहुंच जाएं, जो लर्नर्स हैं वो एक्सेस कर सकें। ये इसमें समझ गई रात का आपका रिपीट में आपको दिक्कत क्योंकि लाइट नहीं होती आपके एरिया में। ये वाला वेबकास्ट भी होगा 8 से 10 बजे। अपना वेबकास्ट लैपटॉप में भी देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हाँ जी, 8 से 10 बजे ठीक है, 8 से 10 बजे ये रिपीट होगा दोबारा आज वेबकास्ट। तो आप उसको वेबसाइट पे देख सकती हैं और आप अपने फ़ोन्स वगैरह पे भी उसको लिंक से खोल के आप देख सकती हैं। रिपीट टेलीकास्ट भी होता है और वेबकास्ट भी होता है। वेबकास्ट देखने के लिए ignou.ac.in ओके, बताइए। हाँ जी, वेबकास्ट के लिए आपको ignou.ac.in इस पे वेबकास्ट होगा इसका। उसके अलावा रिपीट टेलीकास्ट भी होते हैं इनके, तो अगर आपके मिस भी हो गए तो जब आप रिपीट होंगे इनका शेड्यूल्स आपको पता चल जाएंगे, उस हिसाब से भी आप देख सकती हैं। सेशन जो है 8 से 10 होती है। 8 से 10 होगा ये सेशन दोबारा, इसका वेबकास्ट आएगा दोबारा ignou.ac.in पे आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि असाइनमेंट्स का एक बहुत जनरल सा रूल है जो सभी असाइनमेंट्स के लिए है हमारे कोर्स के, कि हर असाइनमेंट में चाहे असाइनमेंट 1 है, 2 है या 3 है, तीनों में 3-3 सेक्शन हैं। सेक्शन A, B और C। सेक्शन A 60 मार्क्स का है और वो सेक्शन जो जितने थ्योरी के ब्लॉक्स हैं, सो DC1 में 7 ब्लॉक हैं, DC2 में 8 ब्लॉक हैं, तो इन्हीं पे बेस्ड है। ऐसे ही DC3 जिसको हम बाद में जिसका डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा ये थ्योरी के सवाल हैं, तो ये आप किताब को पढ़ के उसमें से पढ़ के समझ के अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। उसको आपको बुक से पूरा कॉपी नहीं करना है, आपको समझना है उस सवाल को, उस यूनिट को पढ़ के। और जब आपने सारे यूनिट्स पढ़े हुए हैं पहले से, तरीका ये है कि आप धीरे धीरे सारे यूनिट्स पढ़ें। स्टूडेंट्स का ये मटेरियल इस तरह का है कि अगर आप खुद भी उस मटेरियल को पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर इस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली मटेरियल है, आपको समझ में आएगा। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब किताबों में लिखा है, जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो भी मैं बात कर रही हूँ सब किताब में है। तो आप धीरे धीरे अगर किताब को पढ़ेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे।
हाँ जी, कॉल फ्रॉम लुधियाना। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं आप। हाँ जी मैम, मोनिका बात कर रही हूँ। हाँ जी मोनिका, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, प्रैक्टिकल मेन्यू है ना DC1 का, हाँ और जी। घ वाला मैम एक्सरसाइज 5, तो मैम उसमें मतलब कि शिशु के साथ बनाए खिलौनों के साथ खेलना है। अगर हमने ये प्रैक्टिकल करना है तो मैम क्या हमने टॉय बना के भेजने हैं आपको? नहीं, आपने टॉय नहीं बना के हमें नहीं भेजना, आपने टॉय को बना के यूज करना है। हाँ जी। है ना, और उसमें एक टॉय दिया गया है। हाँ या जी, तो आप उस टॉय को बना सकते हैं। एग्जाम्पल पे वो टॉय दिए गए हैं, तो फिर मैम मतलब कि वो कार्डबोर्ड जैसे, मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वुडन वर्क, तो क्योंकि फिर हम भेज नहीं सकते हैं। हाँ, आप उस एज अप्रोप्रिएट आप देखेंगे ना, 1 साल के बच्चे को वहाँ पे उस में दिया हुआ है डिस्कशन में, अगर आप देखेंगे कि आपको बताया कि 1 साल का बच्चे हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओके, हेलो। तो आपको उसका एक आप छोटा सा सैंपल ड्रॉ कर सकती हैं, जो टॉय आपने बना के यूज किया। आपको पूरा टॉय लगाने की जरूरत नहीं है, या आप उसको पिक्चर क्लिक करके वो प्रिंट करके या उसको ड्रॉ कर सकती हैं उस टॉय को जो आपने यूज किया है ना। टॉय को लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी मैम, जैसे उसमें मैम दिए गए हैं, मतलब कि कोई भी जैसे हमने टॉय उसको बेबी को देना, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह, या तो फिर वो टॉय आप कुछ बना लें खुद से। हाँ, खुद से कुछ बनाएं आप टॉय, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं हर टॉय को हमें खरीदने जाना है बाजार में ही। बहुत सारे टॉयज़ हैं जो बहुत बढ़िया, हम घर पे जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, गत्ते के डिब्बे, थोड़ा कपड़ा बचा, दुपट्टा, कोई पुराना दुपट्टा, वो सबसे हम कितना बढ़िया टॉयज़ बना सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि उस बच्चे की उम्र क्या है, उसको किस तरह का टॉय दें। उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसको आप मोती लगा रही हैं बहुत सारे और वो मुंह में डाल रहा है और 2 मोती उसके मुंह में जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो किताब में बताई गई हैं किस तरह का होना चाहिए उस उम्र के लिए खिलौने, वैसा बनाएं, उसको आप ड्रॉ कर सकती हैं और यूज़ करें। फिर बच्चे ने उसको कैसे खेला है ना, उसमें यही है कि बच्चे ने उसको कैसे यूज़ किया, तो आप उस हिसाब से उसको फिर लिख सकती हैं अपना अवलोकन जो आप करेंगी। ठीक है, ओके मैम। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन 6, जिसमें कि आपको डिस्कस करना है आप क्या एडवाइस देंगे एक मदर को। हाँ जी, कॉल फ्रॉम लुधियाना। हेलो, अपना नाम बताएं आप प्लीज। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका नाम? मैम दिस इज सोनिया। ओके सोनिया, पूछिए। मैम आई वांट टू नो, जो अभी मैम ने कॉल की थी उसी के रिगार्डिंग मेरी क्वेरी है। जो प्रिपेयर करना है टॉय, वहाँ पे लिखा हुआ है दैट द इन्फेंट शुड बी मोर देन 6 ऑफ द मंथ ऑफ एज। हाँ जी, तो वो 2 साल का या 1 साल का हो सकता है? उसमें स्पेसिफिक आप देख लीजिए असाइनमेंट के ऊपर क्या है। मोर देन 6 क्या, इन्फेंट लिखा हुआ है तो 1 साल का। इन्फेंट का ये 2 साल तक का है ना हमारी इन्फेंट। हाँ, इस कोर्स में हम 1 से 3 साल के बच्चों को टॉडलरहुड में ला रहे हैं, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा, है ना। तो 1 साल के बच्चे को, कई जगह पे इन्फेंट्स को हम 2 इयर्स तक मानते हैं, तो अब हम 2 से आगे फिर प्री स्कूलर्स की बात करते हैं, है ना। इस कोर्स में स्पेसिफिकली 1 साल के बच्चे तक को हमने इन्फेंट माना है, उसके बाद 1 से 3 टॉडलर। ओके मैम, तो ये जो टॉय है ये हमने कोरियर करना है साथ में असाइनमेंट के? ये नहीं, ये मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया, आपको कोरियर नहीं करना है। आपको इसकी पिक्चर या तो क्लिक करके आप लगा सकते हैं अपने असाइनमेंट में, या उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी टॉय आपने बनाया, अगर यही बनाया तो उसको ड्रॉ कर दीजिए, या उसकी पिक्चर खींच के टॉय की आप लगा दीजिए असाइनमेंट में, है ना। ओके, तो मैम एक और चीज़ है, जो फीडबैक के क्वेश्चंस है वो साथ में ही हमें देने हैं और सेपरेटली सेंड करने हैं? नहीं, फीडबैक के क्वेश्चंस आपको सेपरेटली, वो असाइनमेंट में नहीं डालने हैं आपको। उसके लिए आपको स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जो एड्रेस दिया हुआ है, आपको वहां भेजने हैं वो। ठीक है। हेलो 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 सुखविंदर। हाँ जी, पूछिए। मैम मैं आपसे बात करनी थी कि जो असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन है, हाँ जी, वहाँ पर हम डायग्राम भी बना सकते हैं कोई? हाँ जी हाँ जी, एक बार दोबारा पूछिए सवाल। डायग्राम वगैरह कोई हम उसके रिलेटेड कोई बना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ बन। हेलो, अगर कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है किसी क्वेश्चन में जहां डायग्राम की ज़रूरत है, ऐसे तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा, मगर अगर कहीं कुछ है ऐसी रिक्वायरमेंट तो आप बना सकते हैं, नहीं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। मगर अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है आपके सवाल में, आपकी एक्सरसाइज में, तब आप डालिए डायग्राम, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो तो क्वेश्चन से स्पेसिफिक हो जाएगा कि किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, या तो वो क्वेश्चन मुझे बताएं तो मैं उसमें आपको बता पाऊँ। तो ये सेक्शन ए हमने डिस्कस किया, और जो एक सवाल पहले भी आया जिन्होंने मिस कर दिया थोड़ा पहले का सेशन, जिस व्यक्ति नाल
और सेक्शन ए सभी असाइनमेंट्स में सेक्शन ए आपका थ्योरी ब्लॉक्स में से है। सेक्शन बी और सी जो हैं तीनों असाइनमेंट्स में वो प्रैक्टिकल मैनुअल, हर कोर्स की एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। DEC 1 की एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, 2 की है और 3 की। आज जैसे हमने 2 की प्रैक्टिकल मैनुअल डिस्कस की, हर प्रैक्टिकल मैनुअल में करीब 9 से 10 एक्सरसाइजेज हैं, 8 से 10 एक्सरसाइजेज हैं। हालांकि सेक्शन बी और सी में आपसे सिर्फ एक एक्सरसाइज मांगी गई है, उसमें आपको चॉइस भी दी गई है। तो लिखा हुआ है कि आप, जैसे इसका सी सेक्शन है DEC 2 का, कि आप 5, 6 और 7 में से कोई एक करें। मगर हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, आपको पूरा जो कोर्स का थ्योरी है उसको आपको। ओके, हेलो, कॉल फ्रॉम जालंधर। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम कमल सिंह। हाँ जी, कमल सिंह, पूछिए। मैडम जी, मैं मतलब ना ये बताना चाहता हूँ मैडम ना, जो आपकी जो प्रोग्राम के स्लाइड्स हैं, हाँ जी, ये ना यूट्यूब पे चल रही है। यूट्यूब का चैनल का नाम है अच्छा, सिंग लोटस। अच्छा, तो मतलब यूट्यूब से सर्च करके जो कर रहे थे, अगर ना उनका रिपीट रह जाता है या देख नहीं पाते तो उससे देख सकते हैं। वो पता नहीं, वो यूट्यूब पे किसी ने डाल दी होंगी, हम खुद इग्नू के वेबसाइट पे डाल देंगे इनको, ई ज्ञान कोश पे, ठीक है, मटेरियल के साथ। मटेरियल भी सारा वेबसाइट पे है ऑनलाइन, तो साथ ही में हम डाल देंगे। 1 से 2 दिन में आपको पूरी मिल जाएंगी। अच्छा, लिंक मैडम आपको सेंड करेंगे ना, हम वैसे होगा? हाँ जी, वो ई ज्ञान कोश है इग्नू का वेबसाइट पे। मैडम ये प्ले स्टोर से मिलेगा कि मतलब वेबसाइट पे मिलेगा? इग्नू की वेबसाइट पे, ignu.ac.in पे ई ज्ञान कोश, EGYAN KOSH, वो आइकन आपको दिख रहा है। जैसे आप होम पेज खोलेंगे, उसमें क्लिक करके अगर आप DEC टाइप करेंगे, DEC का मटेरियल भी आपको सारा मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, और साथ में ही आपको ये स्लाइड्स भी डाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके। और सेक्शन बी और सी में हालांकि चॉइस है, मगर हम आपको ये। ओके, हेलो, कॉल फ्रॉम गुजरात। मैम, अपना नाम बताएं आप प्लीज। हेलो, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ मैम। आपका नाम? पूनम पवार। हाँ जी, पूनम, पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मैम, मुझे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपसे बात करनी थी। जो प्रोजेक्ट है हमको कब तक सबमिट करना है, क्योंकि असाइनमेंट की डेट तो हमको पता है, लेकिन क्या प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिटेल डिस्कशन बहुत जल्दी ही होगी। नहीं आ रही है। हेलो, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कशन होंगी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 1-2 सेशंस, उससे ज़्यादा भी शायद। मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में प्रोजेक्ट वर्क का डिस्कशन होगा। आप टीवी पे सुनिए इसको, आप फ़ोन पे क्या इसको देख रही हैं? टीवी पे आप सुनिए इसको। प्रोजेक्ट के वर्क के बारे में डिस्कशन होगा। असाइनमेंट 1 देने के बाद ही आप प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम प्रोजेक्ट वर्क को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप नहीं शुरू करें। एक बार यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क टेली कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस हो जाए, उसके बाद आप उसको शुरू करें, ठीक है? और फिर वो 1 से 1.5 महीने में आपका हो जाएगा, करके आप सबमिट कर सकते हैं। मैम, एग्जाम्स के बाद भी हम लोग प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करें, ऐसा भी चलता है? ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है ये डिप्लोमा 1 साल का है, मगर आप इसको कंप्लीट करने में थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो वर्किंग हैं और उनकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं। आप एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको लगता है अभी आप 3 असाइनमेंट दे के आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप जुलाई 19 के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम जून 2020 में होगा, तीनों एग्ज़ाम्स आप उसके बाद भी कर सकते हैं। मगर जब भी आप करेंगे तो उसके फिर कुछ महीने बाद वो प्रोजेक्ट वर्क का इवैल्यूएट होके आपको रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से ही। अगर आप उसको अप्रैल तक करके दे देंगे तो जून के रिजल्ट में आपको साथ में प्रोजेक्ट वर्क का भी मिल जाएगा असेसमेंट, और नहीं तो आपको नेक्स्ट दिसंबर के रिजल्ट के साथ मिलेगा। तो वो उतना वो रहेगा, और तब तक आपको डिप्लोमा तभी मिलेगा जब आप तीनों एग्जाम्स पूरे पास करते हैं, तीनों पेपर्स, और प्रोजेक्ट वर्क आप में पास होते हैं। चारों चीज़ों में जब आप पास हो जाएंगे तभी आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको कब तक चाहिए ये डिप्लोमा, तो उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं इसको सबमिट। सेक्शन बी और सी, हालांकि उनमें एक एक सवाल ही हमने पूछा है, मगर आपको सारी ही एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, हेलो, कॉल फ्रॉम लुधियाना। हेलो।
मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं आप। कॉल यू अगेन, क्वेश्चन पूरे कंटिन्यू नहीं हो पाते। हाँ जी मैम, एक्सरसाइज 7 DEC1 में हाँ जी एक एक्टिविटी दे रखी है, एबिलिटी टू मैच, एबिलिटी टू कंजर्व। उसमें एक्टिविटी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज जो है दे रखी नीचे वो सिमिलर नहीं करनी है, उससे मतलब सिमिलर कोई करनी है, सेम नहीं करनी है। हाँ पर जी जब शुरू करते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज आप कैरी आउट करें, जिसमें फर्स्ट उन्होंने दे रखा है कि आप स्टार्टिंग यहाँ से करें कि पेपर को कट करके अलग से शेप बना लें, सर्कल, स्क्वायर। उसके बाद पूछें अगर आंसर करता है बच्चा सिमिलर कोई भी ऑब्जेक्ट ले, मतलब वो लेके शेप की ये वाली मैचिंग है, तो आप कंटिन्यू करें ये वाली एक्टिविटीज, जिसमें एक है कि 6 लीव्स वाली है, दूसरी ग्लास वाली है। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि यही एक्टिविटीज करनी है हमें 6 लीव्स की। उसमें दे रखा है ना कि आपने यंगर बच्चे का रिस्पॉन्स उसमें लिखना है और ओल्डर का लिखना है। हाँ तो नहीं, उसमें अपने जरूरी नहीं मटेरियल कंजर्वेशन का अगर कर रहे हैं आप एक्टिविटी, आप मटेरियल जरूरी नहीं सेम लें, वो उसमें सिर्फ एक आइडियाज दिए गए हैं, है ना। आप अपने से जो भी एक्टिविटी आप कुछ भी मटेरियल ले सकती हैं, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। तो अगर कंजर्व करने का कॉन्सेप्ट है तो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसमें बच्चे को समझ में आना चाहिए। मटेरियल ज़रूरी नहीं आप लीव्स ही लें, वो सिर्फ आइडिया, एक सजेशन है आपको, ठीक है। ओके मैम, तो जैसे ये देख रहे हमें स्पेस दे रखी है लिखने के लिए, और ये हमें बताया था रेखा मैम ने कि ये आपने यहाँ से काट के आपने उस पर लगाने हैं साथ में अपने असाइनमेंट्स में। तो फिर हम स्टार्टिंग में अपना देंगे ना डिटेल दूसरे पेपर पे A4 शीट पे कि ये हम मटेरियल ले रहे हैं, क्योंकि सिमिलर तो हम नहीं कर रहे हैं ना जो ऊपर मेंशन किया हुआ है। हाँ जी, तो आप वो कर सकते हैं, आप शीट लगा सकते हैं, उस पर जो इन्फॉर्मेशन आप और देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, ओके। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करें। हाँ जी, कॉल फ्रॉम गुरदासपुर। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं आप, गुरदासपुर से कॉल है। हेलो, हाँ जी, आपका नाम? नमस्ते मैम, मैं गुरमीत। हाँ जी, नमस्ते गुरमीत, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जो, मेरा नाम गुरमीत है मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो असाइनमेंट जमा करवानी है, हाँ जी हाँ जी, वो मेरा तो स्टडी सेंटर लुधियाना आया है। हाँ जी हाँ जी, तो बुक्स मैम मुझे बताला सेंटर से मिली थी, तो कहाँ जमा करवानी है? स्टडी सेंटर में आपको असाइनमेंट्स जमा कराने हैं। स्टडी सेंटर में आपको असाइनमेंट जमा कराने हैं। जो सेंटर इनको अलॉट होती है ना, वो सेंटर में। हेलो, हाँ जी, जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट हो रखा है उसी में आपको असाइनमेंट जमा कराना है। हाँ जी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप रीजनल सेंटर से दोबारा से कंफर्म कर लें असाइनमेंट्स का। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर कॉल्स? देन आई होप कि आज का जो पूरा डिस्कशन था DEC2 का असाइनमेंट सेक्शन A, B और C आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है। हेलो, कॉल फ्रॉम नोएडा। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? हेलो हाँ जी, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नोएडा। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शालिनी। ओके शालिनी, आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। आई वांट अबाउट द DEC4 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैम। ओके, व्हाट इज योर क्वेरी? क्या पूछना चाहती हैं? अबाउट प्रोजेक्ट मैनुअल 4। ओके, the activities that are written at the back of the manual, right, we have to do them only? The activities? Yeah ma'am. See, project work is a very detailed work that needs to be done और इसको करीब 1 महीना लगेगा। आपको कैसे करना है वो एक आज इतना टाइम नहीं है, अलग से 2-3 सेशंस में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल डिस्कस इट। हम आपको पहले से बता देंगे कि इस दिन हम प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट 2 डेज तो नहीं, प्रोबेबली उसके बाद दिल बी अ डिस्कशन। इफ यू वांट टू प्लीज वेट टिल दैट टाइम एंड आफ्टर वी डिस्कस द प्रोजेक्ट वर्क देन बिगिन इट, ठीक है। डिटेल्स एक्टिविटीज वही करनी है जो उसमें दी गई हैं, बट इट्स 30 डेज ऑफ वर्क, 30 दिन आपको काम करना है एक सेंटर में। तो प्रोबेबली आप तब तक उसको पढ़ लीजिए। द बेस्ट थिंग इज़ कि प्रोजेक्ट मैनुअल के आप उसको पढ़ लीजिए, उसके कम से कम पहले 50 पेज आप 2-3 बार पढ़ लीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं आप एक पेपर पे लिखते जाइए। फिर जिस दिन हम लोग प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस करेंगे आपको और क्लैरिटी होगी, आपको समझ में आएगा। और फिर भी जो आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए
आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा पढ़ लें। उसके अलावा स्कूल कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सब काम आपको डिस्कस भी करेंगे। किताब में भी दिया गया है, मगर टेलीकॉन्फ्रेंस में इस बार डिस्कस भी करेंगे हम प्रोजेक्ट वर्क को। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? मैम मेरा नाम सविता है। हाँ जी, मैं गुरदासपुर से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी मैम, जो डीईसी की फर्स्ट पेपर की असाइनमेंट है ना, हाँ जी, असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो, हाँ जी मैम वो किसी कारण करके नहीं मिल पाए हैं। मैम प्लीज एक बार वो टीवी पर आप करेंगे रिपीट? वो मैंने अभी आपको दिखाया एक बार, है ना, ये देखिए दोबारा आपको, वो आपको इग्नू का वेबसाइट पे कर रहे हो ना आप? नहीं, अच्छा 1 भी उसके साथ ही है जो असाइनमेंट है ना। यस मैम। मैं बंद करके दोबारा खोल के आपको दिखा देती हूँ। 1 भी 1, 2, 3 एक ही डॉक्यूमेंट में है, ignu.ac.in, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था जिस साइट को खोल के, है ना। यस मैम। ये देखिए, है ना, इसमें ये देखिए इग्नू का खुल गया, इसी में है। तीनों असाइनमेंट्स एक साथ हैं, जो असाइनमेंट्स जुलाई 2019 हैं वो तीनों एक साथ हैं। ये देखिए, डाउनलोड्स में जाएं, क्लिक करें, ठीक है मैम। थोड़ा नीचे जाएं, ये देखिए असाइनमेंट्स 1 भी उसी में है। मैंने 2 खोला है, मगर 1 भी, मास्टर्स हैं, बैचलर्स हैं। थैंक यू मैम, आगे समझ मैम, आपको समझ में आ गया ना, उसी में तीनों एक साथ ही हैं। पहले कुछ पेज डीसी 1 के हैं, फिर 2 के हैं, फिर 3 के हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक यही डिस्कशन आज हम जो करना चाह रहे थे, और मेरे को लगता है जो भी क्वेरीज थी आज भी, जिन लोगों ने देखा या जो भी जिनके सवाल थे, ए, बी और सी तीनों सेक्शंस करें। तीनों सेक्शंस कंपलसरी हैं। किसी और लर्नर का असाइनमेंट कॉपी कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी, सब अपना अपना लिखें, अपनी भाषा में लिखें। सीधा डायरेक्टली ब्लॉक से कॉपी नहीं करें उसको, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको अपनी भाषा में उस चीज़ को लिखना है। तो एक बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से खोल के पढ़ सकते हैं। ब्लॉक्स तो आपके पास हैं, आप यूनिट को देख सकते हैं, फिर दोबारा से उसको बंद करके आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन लिख सकते हैं। D2 के जितने अभी तक हो गए क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है आप इसमें कंफर्टेबल हैं और आपने इतने ब्लॉक्स पढ़ लिए, आप वो क्वेश्चंस असाइनमेंट में उनको कर सकते हैं। और जो अभी हमारे नहीं डिस्कस हुए या आप वेट करना चाहते हैं बाकी सेक्शंस का, उसका स्पेस छोड़ दीजिए आप अंदाजे से आधा पेज, 1 पेज क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल मैनुअल की, क्योंकि 9 एक्सरसाइजेस हैं, आपको टाइम लगेगा वो करने में। तो धीरे धीरे अगर आप उनको करना शुरू कर देंगे, और तभी आप चूज़ कर पाएंगे कि जो आपको सबमिट करनी है कौन सी आपकी बेस्ट हैं। तो जो वहाँ पे दी हुई हैं आपको, जैसे सेक्शन बी में 2 और 3 में से 1, और सेक्शन सी में से 5, 6 और 7 में से, जब आप ये 5 कर लेंगे तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो अपना बेस्ट असाइनमेंट है, वो एक्सरसाइज है, वो असाइनमेंट में डालें। और साथ ही में सेक्शन ए, बी, सी एक साथ ही असाइनमेंट होना चाहिए। DEC2 असाइनमेंट के शुरू में ही पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने एक फ्रंट पेज बनाना है, उसमें आपने क्या अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, जो भी डेट्स हैं वो लास्ट डे से पहले ही उनको सबमिट कर दीजिए टाइम पे स्टडी सेंटर में। इसके अलावा एक फ़ोटोकॉपी वैसे अपने पास रख लीजिए, जब तक वो चेक होंगी आपको वापस मिलेंगी, तब तक भी अगर आप कुछ असाइनमेंट को रेफ़र करना चाहती हैं, कुछ अपने पास हमेशा जब आप कुछ सबमिट करते हैं उसका एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना है या कुछ, तो भी आप उसको रेफ़र कर सकती हैं। तो ये असाइनमेंट्स हैं, 3 असाइनमेंट्स आप देंगे तभी आप 3 जो एग्ज़ाम्स हैं आपके उनमें अपीयर हो सकेंगे। 30% इनमें से असाइनमेंट्स का वेटेज निकल के आता है, और 70% जो 100 मार्क्स आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से फिर 70% वेटेज थ्योरी पेपर में से लेते हैं। तो ये आपका 100 मार्क्स का एक एक कोर्स वर्क बन जाता है। इसके अलावा 4th कोर्स प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें कि आप 1 महीना 30 वर्किंग डेज, एक्चुअली 30 वर्किंग डेज आप एक सेंटर में प्री स्कूल चिल्ड्रन के साथ 3 से 6 साल के बच्चों के साथ काम करेंगे। उसके पूरे डिटेल्स, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटर, किस तरह का सेंटर होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ करनी है, उस नर्सरी स्कूल में एक गाइड जो आपको सुपरवाइज करेगी, मार्किंग, किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करनी है, कैसे आपको उनको प्लान करना है। और DC1 जो कोर्स है वो बेसिस है आपके प्रोजेक्ट वर्क का। ओके, हेलो, कॉल फ्रॉम पठानकोट। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजिका। हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा। हाँ जी,
वन की जो असाइनमेंट है ना, हाँ जी, इसके आंसर एक बार कर दें प्लीज, मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजन है। किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, किस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आपको? क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आप पार्ट रिपीट करते हैं क्योंकि मैंने आपका सुना नहीं ना बिल्कुल ही प्रोग्राम। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन में DEC 1 की कन्फ्यूजन है? जैसे सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, उसका बताएं आप मेरे को। DEC 2 की बात कर रहे हैं, DEC 1 की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी, वन की मैम, वन की बात कर रहे हैं आप सवाल पढ़ सकते हैं? हाँ। कौन सा सवाल है, आप पढ़ेंगे? एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, सवाल है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के समूह को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने के महत्व का विस्तार में वर्णन कीजिए, है ना? हाँ जी। 3 से 6 साल के, मतलब क्यों ज़रूरी है प्री स्कूल एजुकेशन? पहले 3 से 6 साल के बच्चों को ये जो प्री स्कूल एजुकेशन है उनको क्या फ़ायदा देती है, क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? क्या बच्चों को प्री स्कूल में जाना चाहिए? क्या चीज़ें हैं, क्या डेवलपमेंट, किस तरह का विकास होता है? जो प्री स्कूल का जो एक फ़िलॉसफी, एक करिकुलम है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या उससे बच्चे को कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं हैं? तो इसके बारे में आपको एक डिटेल्स में आपको जो चर्चा करनी है, तो आपको थोड़ा यूनिट्स को आपने, अगर पूरा DEC 1 आपने पढ़ा है क्या? एक स्पेसिफिक यूनिट में इसकी बात हो रखी है ना? वो आपको डिस्कस करना है। आंसर्स में यहाँ पे नहीं बता सकती कि क्या आंसर्स हैं, है ना? थोड़ा पॉइंट्स जैसे बता सकते हैं तो बता दें आप पॉइंट्स। आप बताइए क्या है, क्या कुछ फ़ायदा है प्री स्कूल एजुकेशन का? फ़ायदा तो है मैम। क्या फ़ायदा है आप बताएं? नहीं, ऐसे तो मैम मेरे को पता होता तो मैं आपसे पूछती। देखिए, सारी डेवलपमेंट्स है ना, बच्चे का पूरा होलिस्टिक विकास की जो हम बात करते हैं, बच्चे का हर एरिया का डेवलपमेंट उन सालों में है ना, वो सारी जो प्लेवे से हम एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल, कॉग्निटिव, हर तरह का उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा जो स्कूल रिलेटेड जो बाद में जो उसका है प्री रीडिंग, प्री राइटिंग स्किल्स, है ना, लिखने पढ़ने से पहले जो भी बाद में जो स्कूल में जो चाहिए स्किल्स, उनका प्री प्रिपरेशन तो यही है ना? ये जो टाइम है बच्चे को बहुत बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्रिया के द्वारा जो सीखता है, मगर आपको फिर भी इसको यूनिट को आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डिटेल्स में लिखना है। 2-3 लाइन में जो मैंने बताया आप नहीं लिख सकते। तो इन सालों में क्या महत्व है एजुकेशन का, प्री स्कूल एजुकेशन का 3 से 6 साल के बच्चे के लिए, ठीक है? एक बार यूनिट्स देखिए, यूनिट रेफर कीजिए, यूनिट के टॉपिक्स, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके, हेलो, कॉल फ्रॉम बरनाला। हेलो। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका नाम? मैम मेरा नाम नीरज। हाँ जी नीरज, पूछिए। हाँ जी मैम, एक तो मैंने ये पूछना है, जो असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। हाँ जी। तो जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन की कॉपी है, क्या वो भी साथ में लगानी पड़ेगी? अगर आपने क्वेश्चन लिख दिया आंसर के ऊपर तो ज़रूरत नहीं है, मगर अगर लगाना चाहते हैं तो लगा भी दीजिए साथ में, है ना? अगर आपने ऊपर लिख दिया क्वेश्चन और फिर आंसर, तब तो ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपने सवाल नहीं लिखा, खाली जवाब लिख दिए, तो अच्छा रहता है आप क्वेश्चन भी लगा दें। उसके साथ मार्किंग स्कीम भी होती है, जब जो टीचर असेस करते हैं वो उसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना? उनके पास तो है ही ये सवाल जो आपका चेक करेंगे, ठीक है? हाँ जी मैम। तो एक मैम, एक जो हमारा DEC 1 का हाँ जी ख भाग है, हाँ जी, जो बच्चों का अवलोकन करना है, जो व्यास नंबर 6 है। हाँ जी। बच्चों का एक किसी भी 6 उम्र तक के बच्चे भी करने का, उससे बड़े का भी कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ होगा उस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली बच्चों का अवलोकन करें तथा अवलोकन का रिकॉर्ड करना, है ना? उसमें उम्र लिखी हुई होगी, मुझे ऐसे याद नहीं, बट मेरे ख्याल से 1 से 3 साल है शायद। उसमें लिखा हुआ है, उस एक्सरसाइज में देखिए आप क्या उम्र लिखी है, उसी उम्र के बच्चे को आपको करना है, किसी भी बच्चे को नहीं आपको ऑब्जर्व करना है। बस, ओके मैम। देखिए एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िए, हर एक्सरसाइज में सब डिटेल्स दिया गया है, ठीक है? देखिए किस उम्र के बच्चे का कोई पर्टिकुलर विकास मांगा है कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन मांगा है, खेल के टाइम में उसको ऑब्जर्व करना है, घर में उसको ऑब्जर्व करना है, वो सब आपको बताए। एक बच्चे को ऑब्जर्व करना है, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है आपको, वो आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज को पढ़िए और फिर कीजिए।
एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल किसी के? I think you can continue your presentation and wind it up because 3 more minutes only left. Okay, so I think it has been a very fruitful session at our end also, because all the discussion that has happened, I'm sure जो learners हैं उनको समझ में आया, जो उनके queries थे जितने आंसर हम कर पाए आज हमने किए. इसके अलावा कुछ और queries हो आप नेक्स्ट सेशन में भी डाल सकते हैं उनको. नेक्स्ट हम कल हम कोर्स 2 ही डिस्कस करेंगे. हम ब्लॉक 5 यूनिट 7 अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, 2 यूनिट्स हम कर चुके हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की. यूनिट 17 की हम बात करेंगे, और हम दूसरे ब्लॉक का नेक्स्ट ब्लॉक 6 में मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि यूनिट 18 है, 2 यूनिट्स का हम डिस्कशन करेंगे. तो अगर आपके पास टाइम है आप उन यूनिट्स को पहले पढ़ भी सकते हैं. जब आप पहले पढ़ लेते हैं यूनिट्स को और फिर जब हम उनको डिस्कस करते हैं तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, बजाय कि फर्स्ट टाइम आप देखें उस यूनिट में क्या है. जिन लोगों के पास टाइम है, 2 यूनिट्स हम कल डिस्कस करेंगे, यूनिट 17 और यूनिट 18, अदर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स, जो हमारे कंट्री के मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल. 4 से 5 टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, और आपके जो भी कुछ क्वेरीज हैं वो उसमें पूछ सकते हैं. आज हमने DEC 2 का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मैनुअल डिटेल में डिस्कस किया, और उसके अलावा जो आपके क्वेरीज थे वो हमने हैंडल किए. आज वेबकास्ट पे 8 से 10 बजे वेबकास्ट पे भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं इग्नू के साइट पे ignu.ac.in. आई थिंक थैंक यू फॉर टुडे एंड वील मीट टुमारो अगेन एट 4 PM. 4 बजे हम कल दूसरे सेशन के लिए मिलेंगे. थैंक यू.